बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं पंजाब से, जहां पर बढ़ते कोरोना पर पंजाब सरकार अलर्ट हो गई है। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट हो गई है और 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया गया है। राज्य के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, पंजाब से आ रही है, जहां पर लुधियाना, जालंधर, पटियाला में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही 31 मार्च तक स्कूलों कॉलेजों को बंद रखने का फैसला भी हुआ है। ये बड़ी खबर लगातार आपको हम दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा पंजाब में। बढ़ते कोरोना को लेकर पंजाब सरकार बेहद अलर्ट हो गई है और पंजाब सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें से एक बड़ा फैसला ये भी है कि 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे पंजाब में। इसके साथ ही राज्य के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला सरकार ने किया है, जिसमें लुधियाना, जालंधर और पटियाला में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू की जो टाइमिंग है वो भी बताई गई है। हालांकि मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर भी उन जिलों में शामिल हैं जहां पर ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रखने का फैसला किया है पंजाब सरकार ने। बढ़ते कोरोना संकट को लेकर ये फैसला पंजाब सरकार की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से लिया गया है। और चलिए, हमारे साथ नीरज वशिष्ठ जुड़ गए, हमारे संवाददाता गुरुग्राम से। नीरज, पंजाब से खबर आके सामने आ रही है जहां पर 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। राज्य के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यानी कि पंजाब में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, खतरे की घंटी, लेकिन हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। गुरुग्राम में कल हमने देखा किस तरीके से सबसे ज्यादा मामले साल आए। बिल्कुल, देखिए अमित, बीते कुछ दिनों की बात करूं तो हर रोज तकरीबन 50 से ज्यादा ऊपर मामले सामने आ रहे थे। कभी 50 तो कभी 80 के करीब यहाँ पे केसेस दर्ज किए जा रहे थे। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो गुरुग्राम में ठीक ठाक है, लेकिन इसके बावजूद कल जिस तरह से 104 या 105 मामले दर्ज किए गए हैं, बड़ा जो है खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है दिल्ली एनसीआर के ऊपर। और इसके साथ साथ चाहे होली का त्योहार सर के ऊपर है, चाहे और जो भीड़ भाड़ है, या फिर मास्क को लेकर, या फिर तो सैनिटाइजर था, हैंड वॉश को लेकर, तमाम चीजों को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। लोगों के दिमाग में ये भी बात है कि वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन भी काफी तेजी से गुरुग्राम के तमाम इलाकों में किया। जी चलिए, कुछ तकनीकी खामी है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ जो गुरुग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज आ रही है हमारी आपको? बिल्कुल अमित, जी, आप अपनी बात पूरी जरूर है कि एक तरफ जहां प्रदेश सरकार कह रही है कि कोरोना के मामले रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, वही होली सर के ऊपर है। इसको लेकर अभी तक कोई आदेश नहीं आया है कि होली के ऊपर किस तरह से सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। जिस तरह से पंजाब के अंदर नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही है, स्कूल कॉलेज बंद करने की बात की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से जो प्राइमरी स्कूल वो शुरू किया गया था, उसके ऊपर भी अभी तक किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया कि प्राइमरी स्कूल चलते रहेंगे या फिर नहीं चलते रहेंगे, क्योंकि मार्च का महीना है और बीते 1 साल से तमाम जो स्कूल हैं प्रदेश के वो बंद थे। लेकिन अब एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अब कोरोना जिस तरह से लगातार रफ्तार पकड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों के अंदर भी एक असमंजस की स्थिति है कि एडमिशन कराया जाए या फिर न कराया जाए। प्रदेश सरकार की तरफ से भी इस तरह का कोई आदेश अभी तक प्रदेश भर के अंदर या फिर यूं कहें कि गुरुग्राम के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। जी अमित। बिल्कुल नीरज, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कोरोना से संबंधित और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये बात जरूर है कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं प्रदेश में, लेकिन कोई पैनिक होने वाली बात इसमें नहीं है, कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। यानी कि सरकार ये मान रही है कि अभी जो मामले बढ़ रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। अरे देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की बात में कहीं ना कहीं एक भरोसा जरूर है। देखिए, अब केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से जो खतरनाक महामारी के तौर पर देखा जा रहा था बीते साल या लॉकडाउन के वक्त हमने जिस तरह के सूरत हाल देखे, लेकिन अब जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं एसिम्टोमेटिक है और ज्यादातर जो केसेस हैं वो ठीक हो रहे हैं।
हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 45 साल के ऊपर जितने भी जो युवक हैं या फिर प्रौढ़ हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उनको वैक्सीनेशन पहले कराया जाएगा। और इस वैक्सीनेशन के लेकर भी तमाम ड्राइव जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाई जा रही हैं। 22 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 45 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र भी हैं जो कि निजी और प्राइवेट अस्पताल हैं, जहां पे 500 रुपए यानी 250 रुपए एक बार में अगर आप वैक्सीनेशन कराते हैं तो वहां पे भी वैक्सीनेशन चल रहा है। तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को वैक्सीनेशन साइबर सिटी गुरुग्राम में कर दिया गया है, जिससे जो खतरा है वो काफी कम हो रहा है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी काफी चिंताजनक स्थिति में जरूर होता जा रहा है। जी बिल्कुल, हालांकि मुख्यमंत्री बार बार ये बात कहते रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको एहतियात बरतना जरूरी है। जिन 3 बातों का ध्यान आपको रखना है, जिनका लगातार ये इस बात का जिक्र होता रहा है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, 2 गज की दूरी का आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ ही आप अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें या आप अपने हाथों को सैनिटाइज भी कर सकते हैं। लेकिन नीरज, सरकार, हरियाणा सरकार की ओर से यह भी ऐलान किया गया था कि 2 दिन मेगा ड्राइव चलाई जाएगी वैक्सीनेशन को लेकर, जिसमें यह कहा गया कि हफ्ते में 2 दिन वो चुन लिया जाएगा, बाद में वो तय किया जाएगा कि कौन से वो 2 दिन होंगे। लेकिन गुरुग्राम में इसको लेकर क्या हलचल, क्या किसी तरह की कोई तैयारी? बिल्कुल, देखिए अमित, बीते सोमवार को एक मेगा ड्राइव यहाँ पे चलाई गई थी और लक्ष्य रखा गया था कि 10,000 लोगों को एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन किया जाएगा, कोरोना का टीका लगाया जाएगा। लेकिन उस दिन मेगा जो डील की गई उस दिन के अंदर भी तकरीबन 12 से 15,000 जो लोग थे उनको इस मेगा ड्राइव के अंदर कोरोना का वैक्सीनेशन किया गया। तो कहीं ना कहीं इस मेगा जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ से काफी तैयारियां हैं, और इन तैयारियों के मद्देनजर तमाम लोगों को जो है वैक्सीनेशन की जा रही है। गुरुग्राम में खासतौर पर मामले बढ़ने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि इससे पहले जब हम देख रहे थे, हमने देखा किस तरीके से पहले भी जब अपने पीक पर था कोरोना की जो पहली लहर थी वो अपने पीक पर थी, उस समय भी गुरुग्राम में, फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे। और एक बार फिर से जब दूसरी लहर जब देखने को मिल रही है देश के अंदर, तो उसमें भी गुरुग्राम की खासतौर पर अगर बात करें तो यहाँ भी ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। यानी कि लोग यहाँ पर क्या ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं? क्या लोग 2 गज की दूरी, मास्क का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, और जो लापरवाही है वही भारी पड़ रही है क्या? पॉपुलेशन हो चली है साइबर सिटी गुरुग्राम की, काफी भीड़ है बाजारों के अंदर खरीदारी के ऊपर, चाहे मॉल्स की बात करें, कहीं भी जाएं वहां पे भीड़ जरूर है। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर भीड़ है, सरकारी ऑफिस के अंदर भीड़ है, तमाम जो राजनीतिक प्रोग्राम है या फिर गैर राजनीतिक प्रोग्राम है वहां पे भीड़ है। शादियों का सीजन अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है, वहां पे जो तमाम इंतजाम किए जाने के लापरवाही बरती गई, जिसके चलते ये केसेस हमसे बड़े हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं और तमाम लोग ठीक भी हो रहे हैं। केसेस आ रहे हैं लेकिन जो रिकवरी रेट है वो भी ठीक ठाक है साइबर सिटी गुरुग्राम का। तो ऐसे में वैक्सीनेशन भी लोग करा रहे हैं, तो जो डर था लोगों के बीच में वो डर कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, और ये डर खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है, और इसी लापरवाही के चलते ये केसेस बढ़ रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो चाहे साइबर सिटी गुरुग्राम हो या फिर पंचकुला या यमुनानगर, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि चिंता जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात अभी भी कंट्रोल में हैं, और हम एहतियात अगर बरतेंगे तो इन पर बहुत जल्द काबू भी पाया जा सकता है। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर